मैं हूँ WCR। आंखों से तो मैं अंधा था ही, पर मैंने तो दिमाग से भी काम नहीं लिया। अपनी हरी भरी रंगीन जिंदगी को इस औरत के चक्कर में बर्बाद कर दिया। जानना चाहते हो कैसे हुआ मेरे साथ ये सब? आओ मेरे घर पर चलते हैं। और घर पर बहू, ओ बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो? कोई दिक्कत? हाँ, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरे तो दोनों हाथ भी दर्द कर रहे हैं। मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा, अब तुम ही खाना बना लो। कोई बात नहीं बहू, इसमें क्या परेशानी की बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बना कर लाता हूँ। तुम यहाँ पर पड़े पड़े आराम करो। अरे, इसका तो हर रोज का ड्रामा हो चुका है। बहाने बनाती है। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। और वो उसके लिए खाना लाता। बहू, लो खाना खा लो। क्या वो खाना भी मुझे अपने हाथों से ही खिलाना है? अरे वाह मौजा, मेरी तो मौज हो गई है। बड़े बड़े खाना भी आ गया है। अरे मुझसे तो उठा नहीं जा रहा। और बेचारा डब्लू अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। ओई माँ, ये क्या कैसा खाना बनाया है? मेरा तो मुंह ही जल गया। ओई माँ, कितनी मिर्ची है। ऐसा खाना भला कोई बनाता है? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। ओई माँ, ये मिर्ची लग रही है, जल्दी करो। अरे मैं तो पानी लाना ही भूल गया। क्या बात है, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा जो तुम ऐसे कर रही हो? अरे बेवकूफ, पानी लाने के लिए कह रही हूँ, जल्दी पानी लेकर आओ। मुझे मिर्ची लग रही है। हाय माँ, हाय, पानी दो, जल्दी दो। मेरी तो पूरा मुंह जल रहा है। और वो अपने आप पानी लेने चली जाती है। पता था मुझे, बहाने बनाती है ये। देखो 1 मिनट में कमर दर्द और हाथों का दर्द गायब हो गया। और अगले दिन सुबह बेचारे WCR का दिन फिर शुरू होता है। अबे ओ हरामजादे, कहाँ जा रहे हो? एक ही बात तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगी? तुम्हें हर रोज झाड़ू लगाने के लिए बोलती हूँ। अरे ओ डार्लिंग, आज तुम ही झाड़ू लगा लो। मुझे तो रिक्शा लेकर जाना है। अच्छा, मैं झाड़ू लगाऊंगी? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। और वो उसकी पिटाई करने लगती है। अरे डार्लिंग छोड़ दो, मैं झाड़ू लगाता हूँ, अभी तो आए लाइन पर। ठीक है, बेचारा डब्लू फिर झाड़ू लगाता है। और आज फिर उसका दिन भी शुरू हुआ है उसकी पिटाई से। मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूँगा। और रात को जब डब्लू घर आता है, उसकी पत्नी लेटी हुई होती है। बहू, अरे ओ बहू, क्या बात है, तुम अब फिर लेटी हुई हो? हाँ, आज तो मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा है और सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है मैं तो बहुत बीमार हो गई हूँ। मुझसे उठा नहीं जा रहा, सर भी चकरा रहा है। तुम कुछ मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा, बहाना बनाती है ये। अभी करता हूँ इसको दर्द गायब, देखती रह जाओगी। हाँ बहू, अभी मैं तुम्हारे सिर में बाम लगाता हूँ, जिससे तुम्हारे सर का दर्द गायब हो जाएगा। और डब्लू उसके सिर में बाम लगाता है। बहू देखो, अब तुम्हारा सर का दर्ड गायब हो जाएगा। मेरे तो पूरे माथे में ही मिर्चें लग रही हैं। अरे हरामजादे, ये तूने क्या किया? हरामजादे, मुझे पता है तुम ये जानबूझकर करते हो। बहू नहीं, अब देखना, ये तकलीफ तुम्हें थोड़े समय के लिए होगी, उसके बाद तुम्हारा सर का दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो हरामजादे, इसका सबक भी तुम्हें मिलेगा। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मुझे परेशान करने का नतीजा क्या होता है। समझ रहे हो ना? अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। और बेचारा डब्लू भागता है और वो उसके पीछे पीछे उसकी पिटाई करने के लिए दौड़ती है। अगले दिन जैसे ही डब्लू अपनी रिक्शा लेकर जाता है तो उसे रास्ते में बाघ मिलता है।
अरे डब्लू, कहाँ जा रहे हो? अरे बाग मामा, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्या बात है बेटा, परेशान क्यों हूँ? अरे मामा, मुझे तो मेरी बीवी ने ही परेशान कर रखा है, इतनी कामचोर और आलसी है। अच्छा, तुम अपनी बीवी की समस्या का हल क्यों नहीं कर लेते? मैंने वे अच्छी औरतों को सुधरते देखा है, वो भी सुधर जाएगी। और डब्लू मामा, वो आम औरत नहीं है जो सुधर जाएगी। मेरे पास एक उपाय है, तुम ऐसा करो, मेरी बात मान लो और दूसरी शादी कर लो। मेरी नज़र में एक सुंदर लड़की है, क्या दूसरी शादी कर लूँ? वो सुधर जाएगी इससे। और क्या वो दूसरी लड़की मेरी शर्तें मानेगी? हाँ, वो दूसरी लड़की बहुत ही भोली और सीधी सादी है। कल पार्क में उससे तुम मिल लेना। और अगले दिन डब्लू उसे मिलने के लिए पार्क में जाता है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, अभी जाकर इससे बात करती हूँ। और तभी वो डब्लू के पास जाती है। अरे मिस्टर डब्लू, अरे हाँ सुंदरी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। और तब डब्लू उसे अपनी सभी शर्तों के बारे में बताता है। अगर तुम्हें मेरी सभी शर्तें मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तभी वो सोचती है कि अरे, अगर मैं इसकी शर्तें नहीं मानूंगी तो ये मुझसे शादी नहीं करेगा। अब इसकी सभी शर्तें मान लेती हूँ, बात का बाद में देखा जाएगा। तभी वो डब्लू से कहती है, ठीक है, हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी तुम समझदार लगती हो। हाँ हाँ, मैं आपकी सभी शर्तें मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी। और तभी वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी कर अपने घर पर आते हैं। बहू, अरे ओ बहू, तुमने दूसरी शादी कर ली? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? हे राम, हे भगवान, कैसा दुष्ट पति है। देखो, मेरी सौतन लेकर आया है। ठीक है, अगर तुमने शादी कर ली है तो ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ और बाकी काम कर लेना तुम दोनों इकट्ठे होकर। क्या कहो, तुम्हें मेरी दूसरी शादी से कोई परेशानी नहीं? नहीं, मुझे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई परेशानी नहीं है। और तभी वो सोने चली जाती है और डब्लू बेचारा हैरान और परेशान है कि ये कैसे सुधरेगी, ये तो मेरी दूसरी शादी से भी नहीं घबराई है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो बेड पर लेटी हुई होती है। डब्लू उसे जमीन पर लेटा देता है और खुद बेड पर लेट जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे जमीन पर लेटा दिया और अब ये दोनों बेड पर लेटे हुए हैं, अभी इन्हें बताती हूँ। और जैसे ही डब्लू उठता है वो उसे धक्का देती है। अरे माँ, मार दिया रे, हे भगवान, मैंने तो कुल्ला ही तोड़ दिया। हाय रे, कैसी दुष्ट पत्नी है, बचाओ कोई मुझे इससे। और जैसे ही रात को डब्लू घर आता है और देखता है उसकी दोनों बीवियां लेटी हुई हैं। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, क्या बात है, तुम दोनों ही लेटी हुई हो? हाँ, मैं तो बीमार हो रही हूँ और आज तो ये छोटी भी बीमार हो रही है। हम दोनों से कोई काम नहीं हुआ। क्या तुम दोनों ने खाना भी नहीं बनाया क्या, और ऐसे ही लेटी हुई हो? अरे नहीं, आज तो हमसे कोई काम नहीं हुआ, हम खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। क्यों कहो, तुम दोनों के होते हुए भी मैं ही घर के सारे काम करूँगा, तो भला मैंने तुमसे शादी ही क्यों की? तुमने तो मेरी सभी शर्तें मानी थी। हे भगवान, न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं जो दो पत्नी होते हुए भी बाम खुद ही लगाना पड़ रहा है। एक मुझे चोट देती है और दूसरी है कि उसे पता ही नहीं कि मुझे तकलीफ है। क्या कहा? तुम्हें चोट लगी है? पर मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। अरे तुम्हें कैसे पता नहीं? सुबह बड़ी बहू ने मुझे रिक्शा पर मारा था। अच्छा, भला इसमें क्या चोट लगती है? क्यों बहाने बना रही हो? जल्दी से हमारे लिए खाना बना कर लाओ,
हमें तो बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तुम्हें अपने खाने की पड़ी है। मेरी चोट तो किसी को दिखाई ही नहीं देती। हे बाघ मामा, तुम्हारा भला नहीं होगा। और अगले दिन जैसे ही डब्लू रिक्शा लेकर निकलता है तो मन ही मन वो गालियां दे रहा होता है बाघ मामा को। उसे बंदर काका मिलते हैं। अरे बंदर काका, बाजार जाना है? हाँ बेटा, जाना है। तो ठीक है, आओ रिक्शा में बैठो। और वो कहता है, हे बाघ मामा, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। इतना चंद्रा मामा भगवान किसी को न दे। कैसी बुरी सलाह दी है मुझे। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी है उसने। तभी बंदर उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान लग रहे हो? मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है। और वो उसकी बात सुन लेता है और वापस अपने घर पर आता है और आकर देखता है कि उसकी दोनों बीवियां फोन में लगी हुई हैं। बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अरे आ गए तुम? अरे हाँ, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अभी तो देखो, आज हमसे कपड़े भी धुले नहीं हैं। पहले ये कपड़े धो दो और बाद में खाना बना लेना, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, अब तो मुझे उसके उपाय ही बनाने पड़ेंगे। तभी वो तो ठीक है, मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अरे नहीं, पहले ये कपड़े धो दो, क्योंकि कपड़े हमसे धुले नहीं है और कपड़े भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब ऐसा करो, पहले ये कपड़े धो दो, बाद में कुछ खाना पीना बना लेना। ठीक है, दोनों बहुओं की बात मुझे माननी ही पड़ेगी। अब तुम दोनों एक हो गई हो, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। अरे वाह, तुम तो कितने अच्छे पति हो, हमेशा हमारी बात मानते हो। और इसी तरह हर रोज डब्लू अपने घर का सारा काम करता है और डब्लू पेड़ के नीचे आराम करने बैठता। अरे अब तो इतना काम कर लिया है कि शरीर बहुत ज्यादा थक चुका है। अब थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। तभी उसकी दोनों पत्नियां आती हैं। अबे ओ हरामजादी, यहाँ बैठकर आराम क्या कर रहा है? जल्दी से मेरे लिए शरबत बना कर लाओ और मेरे लिए जूस बना कर लाओ। मुझे जूस पीना है। यहाँ बैठकर आराम कर रहा है, कामचोर कहीं का। और बेचारा डब्लू, हे भगवान, ये दोनों तो मैंने अपने लिए जिंदगी बर्बाद करने के लिए ढूंढी हुई है। और तभी वो उनके लिए किचन में कुछ बनाने जाता है और वो दोनों इंतजार कर रही होती हैं। अरे बहू, ये लो तुम्हारे लिए, बड़ी बहू के लिए मूली का जूस और छोटी बहू के लिए करेले का जूस। मूली का जूस? भला ये कौन पीता है? मूली का भी जूस होता है क्या? और करेला? करेला तो कितना कड़वा होता है, कोई भी करेले का जूस कैसे पी सकता है? अरे बहू, ये कोई आम जूस नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। इसमें मैंने कुछ जड़ी बूटियां डाली हैं, जिसे पीकर तुम हमेशा सुंदर दिखोगी और तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वह दोनों जूस पीती हैं। जूस पीते ही, बारे मेरा तो पेट खराब हो गया है और बहुत ज्यादा गैस निकल रही है। भागो, हे हरामजादे, क्या खिलाया? छोटी बहू कहती, अरे मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, ये कैसा करेले का जूस दिया था? और दोनों बेचारी बाथरूम के चक्कर लगाने लगती हैं। एक वॉशरूम से बाहर आती है तो दूसरी अंदर जाती है। दोनों को दस्त लग चुके हैं, एक बाथरूम से अंदर तो दूसरी बाथरूम के बाहर। और ये देखकर वो हंसने लगता है। अरे तुम दोनों तो बिस्तर पर लेट गई हो, लगता है तुम्हें सूट नहीं किया ये जूस। और वो उसे बाहर निकाल देती हैं। बेचारा रिक्शा पर सोता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।